नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आई पथ पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार मुस्कुराहट के साथ आप कहिएगा कि मैं अच्छा हूं और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहा हूं। आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और इतिहास में हम लोगों ने जैन धर्म को शुरू किया था, जिसमें आप लोग आदिनाथ और जो है जिसको हम लोग ऋषभदेव कहते थे, और उसके बाद फिर हम लोगों ने किसके बारे में जाना, जो पार्श्वनाथ थे उनके बारे में भी जाना। उन्होंने चार्य जो महाव्रत दिया था, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, उन्होंने भी ये दिया था। और फिर उसके बाद जो तो उनकी क्या थी, जो हाँ महाव्रत उन्होंने दिया था। फिर उसके बाद देखोगे ब्रह्मचर्य जो महावीर स्वामी ने जोड़ेंगे अभी नहीं, जो 24वें तीर्थंकर। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, महावीर स्वामी के ही बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। आदिनाथ के बारे में हम लोग देख लिया था। जो हम फिर उसके बाद 23वें कौन थे, 23वें तीर्थंकर जो थे, जो किसका, पार्श्वनाथ, उनके बारे में भी जान लिया था। और एक चीज और है, जो हमारे 19वें तीर्थंकर जो थे हमारे जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। कौन, इसके बारे में, जैन धर्म के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें जो आपके 19वें तीर्थंकर हुए, 19वें तीर्थंकर जो हुए थे, तीर्थंकर जिनका नाम नेमिनाथ, जो आपके जो 19वें तीर्थंकर थे, जो नहीं, नेमिनाथ तो 21वें थे भैया, 19वें नहीं, मल्लीनाथ थे। क्या नाम था ये, तो नेमिनाथ जो थे, नेमिनाथ 21वें है, सॉरी। ठीक है, जो 19वें तीर्थंकर जिसको मल्लीनाथ नाम था, मल्लीनाथ, मल्लीनाथ क्या नाम था, मल्लीनाथ, मल्लीनाथ। इन्हीं को लेकर के विवाद है। ठीक है, मल्लीनाथ जो थे ना, इनको लेकर के विवाद है, इनको लेकर के तीर्थंकरों में विवाद है, तीर्थंकरों में विवाद है। में विवाद है, विवाद है, विवाद है, विवाद है क्या, कि ये पुरुष थे, पुरुष हैं या महिला, इनको लेकर के तो पूछेगा आपको कि किस तीर्थंकर को लेकर के विवाद है, कि ये पुरुष थे या महिला थे, महिला थे। तो वो 19वें तीर्थंकर थे, उनका नाम था मल्लीनाथ। क्या नाम था, मल्लीनाथ था। 21वें तीर्थंकर आपको मिल जाते हैं। 21वें तीर्थंकर कौन थे, 21वें जो है, 21वें कौन थे, तो नेमिनाथ थे, नेमिनाथ। क्या नाम था इनका, इनका जो 21वें आपको देखेंगे नेमिनाथ मिलेंगे। ठीक ठीक है। और फिर उसके बाद आपके जो 22वें मिलेंगे, 22वें कौन थे, तो 22वें आपको मिलेंगे अरिष्ट नेमि। क्या नाम है, अरिष्ट नेमि थे, अरिष्ट नेमि, अरिष्ट नेमि। कहा जाता है कि इनको श्री कृष्ण के समकालीन माना जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है, कृष्ण के, श्री कृष्ण के समकालीन, ये श्री कृष्ण के समकालीन इनको माना जाता है। ठीक है, 22वें। तो किसको क्वेश्चन पूछेगा आपको कि किस तीर्थंकर को श्री कृष्ण के समकालीन माना जाता है, तो आप कहिएगा कि जो हमारे ये अरिष्टनेमी है, अरिष्टनेमी को श्री कृष्ण के समकालीन माना जाता है, कि जब श्री कृष्ण थे तो अरिष्टनेमी थे उस समय। ठीक है, तो इसके बाद आपके 23वें जो थे, 23वें तीर्थंकर आपको पार्श्वनाथ देखने को मिले। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर कौन मिले, कि पार्श्वनाथ मिले थे। कौन थे, पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। इक्ष्वाकु कुल के ये राजा थे। अभी हम लोगों ने नेक्स्ट जो पहले की वीडियो थी उसमें हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, जो ये काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा, जो आपको क्या कहा, काशी के राजा थे। कौन, काशी के ये राजा के कौन थे, राजा के पुत्र थे अश्वसेन। जो इक्ष्वाकु कुल के ये थे, काशी के जो राजा अश्वसेन थे, उन्हीं के कौन थे, ये पुत्र थे। ठीक है, तो इन्होंने 4 जो महाव्रत दिया था, सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह। और इसके बाद जो 5वां महाव्रत जोड़ा गया था, वो ब्रह्मचर्य था। किसने जोड़ा था, वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। एक चीज और यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट करके लिखिएगा। क्या लिखिएगा कि तो 23वें जो तीर्थंकर थे ना, तो इन्होंने ही इन्होंने ही महिलाओं को महिलाओं को जैन धर्म में जो प्रवेश की अनुमति दी, जो इन्होंने ही महिलाओं को जैन धर्म में प्रवेश, या ऐसे लिख सकते हो कि जैन धर्म अपनाने के लिए प्रवेश की अनुमति दी थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछेगा आपसे कि जैन धर्म में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति किसने दिया था? तो पार्श्वनाथ थे, 23वें तीर्थंकर। इससे पहले आप देखोगे तो जैन धर्म में महिलाओं के लिए जैन धर्म में अनुमति नहीं थी। माना जाता था कि वो लोग क्या करते हैं, वो उनसे लोग जो सन्यासी होंगे उनका मन विचलित होगा, वो अपना धर्म क्या होंगे, छोड़ देंगे। वो फिर से क्या हो जाएंगे, जिस चीज से भाग रहे हैं उसी में फिर लिप्त हो जाएंगे। लेकिन पार्श्वनाथ जो आए तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी संन्यास ग्रहण करने का आवश्यकता है, महिलाओं को भी निर्वाण प्राप्त करने की आवश्यकता है, महिला भी ये सब कर सकती हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, महिलाओं के लिए सबसे पहले जैन धर्म में प्रवेश की अनुमति दी, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ ने। क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म में महिलाओं की अनुमति किसने दी थी जो जैन धर्म अपनाने के लिए? तो 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, कब मिला? तो 23वें तीर्थंकर ने दिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में आगे बढ़ते हैं कि 24वें तीर्थंकर जो आपके हुए थे, 24वें वर्धमान, क्या नाम था इनका वर्धमान नाम था, वर्धमान महावीर, क्या नाम था इनका? वर्धमान महावीर इनका नाम था। बाद में तो इनका नाम जो महावीर स्वामी जब ज्ञान की प्राप्ति कर लिए तब इनका नाम महावीर स्वामी पड़ा था। ठीक है, वह पहले इनका नाम वर्धमान था। ठीक है, बाद में इनका नाम महावीर पड़ा। बाद में जब ये ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तब इनको ये नाम पड़ा था ना। अंतिम जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, क्या नाम? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जो है वर्धमान महावीर थे। क्या नाम था इनका? महावीर थे। इनका जन्म हुआ था कहाँ हुआ? 540 बीसी में। 540 बीसी, कोई जो है कोई विद्वान मानता है 599 बीसी में, कोई मानता है 540, लेकिन आप मानिएगा 540 बीसी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जो कहां पे हुआ था? कुंडलवन, वैशाली बिहार में। कहां पे हुआ? कुंडलवन वैशाली बिहार, इनका जन्म हुआ जो 540 बीसी में कुंडलवन वैशाली बिहार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बिहार में इनका जन्म हुआ था। तो इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सिद्धांत था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो है ज्ञानकुल नहीं, त्रावस्कु क्या नाम था? हाँ, ज्ञात्रक कुल वज्जी, जो वज्जी प्रति महाजनपद जो है ज्ञात्रक कुल, जो वज्जी महासंघ के प्रधान थे ना, वज्जी के प्रधान थे।
वज्जी महाजनपद के क्या थे? वज्जी संघ, वज्जी संघ था ना, वज्जी संघ, वज्जी के ये प्रधान थे, जो है ज्ञात्रक कुल वज्जी के क्या थे? प्रधान थे। ये जो है वज्जी एक महाजनपद है, ठीक है। इसके बाद जो बौद्ध धर्म के बाद हम लोग महाजनपद के ही बारे में पढ़ेंगे। 16 महाजनपदों में वज्जी जो था, जो एक महाजनपद था, वहीं के ये सिद्धार्थ जो थे प्रधान थे, और उन्हीं के बेटे थे महावीर स्वामी या वर्धमान, ठीक है। वर्धमान या महावीर स्वामी, वर्धमान या महावीर स्वामी उन्हीं के पुत्र थे। क्या नाम था इनका? इन्हीं के ये पुत्र थे, ठीक है। इनकी माता जो है त्रिशला थी। इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम त्रिशला थी। इनकी माता का नाम त्रिशला, त्रिशला। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला थी। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये त्रिशला जो थी ना, इनकी माता, वो लिच्छवी गणराज्य था उसकी, वहां का राजा था चेटक, उन्हीं की बहन थी त्रिशला, और सिद्धार्थ की पत्नी थी, और सिद्धार्थ के बेटे कौन थे? महावीर स्वामी की माता थी कौन? त्रिशला थी, ठीक है। और इनकी पत्नी यशोदा। इनकी पत्नी क्या थी? इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। इनकी पत्नी कौन थी? यशोदा थी। इनकी पत्नी क्या थी? वो यशोदा थी। कुड़ीय गौड़ के राजा जो कुड़ीय गौड़ के राजा अश्वमती की पुत्र थी। कुड़ीय गौड़ के राजा अश्वमती की पुत्री, यशोमती की ये क्या थी? पुत्री थी। यशोमती की पुत्री थी। कुड़ीय जो एक ये कुड़ीय गौड़ के राजा कुड़ीय एक महाजनपद था। कुड़ीय गणराज्य था, महाजनपद नहीं था, सॉरी। कुड़ीय एक गौड़ जो है महाजनपद नहीं था, ये गणराज्य था। कुड़ीय एक जो महाजनपद नहीं था, ये गणराज्य था। गणराज्य का मतलब होता है कि कई छह गण मिला करके वही गणराज्य को कहा जाता है, गणराज्य कहा जाता है। वहीं के जो राजा थे यशोमती, उन्हीं की पुत्री थी कौन? यशोदा। यशोदा का विवाह हुआ था महावीर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। इनकी पुत्री का नाम क्या? इनकी पुत्री कौन थी? प्रियदर्शना अड़ुज्या। पुत्री प्रियदर्शना अड़ुज्या। इनका नाम क्या था? अड़ुज्या प्रियदर्शना इनकी पुत्री थी। महावीर की पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना अड़ुज्या, ठीक है। अड़ुज्या, प्रियदर्शना या अड़ुज्या, ठीक है। तो इनके दामाद इनके दामाद कौन थे? जमाली आप नाम उनके सुने होंगे, ठीक है। जमाली इनके प्रथम, लिखिएगा यहीं पे, प्रथम शिष्य और प्रथम विरोधी भी थे। प्रथम शिष्य और प्रथम विरोधी। प्रथम शिष्य भी थे और प्रथम विरोधी भी थे। आगे पढ़ेंगे कि कैसे क्यों विरोध किया था इन्होंने, ठीक है। और तो प्रथम शिष्य तो हम लोग देख लिए, और प्रथम शिष्या भी देख लेते हैं। इनकी प्रथम शिष्या कौन थी? प्रथम शिष्या चंदना। क्या नाम था? चंदना नाम था, चंदना। प्रथम शिष्या महावीर की कौन थी? चंदना थी। प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना या विद्या था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था।
इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन वैशाली, जो है कुंडलवन वैशाली बिहार में हुआ था। अंतिम तीर्थंकर थे कौन? जो महावीर स्वामी थे। वास्तविक संस्थापक भी यही थे। कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी थे। जैन, लिखिएगा, जैन धर्म के वास्तविक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक यही थे। यहीं पे लिखिएगा, पांचवा महाव्रत, ब्रह्मचर्य इन्होंने ही जोड़ा था। इन्होंने ही जोड़ा था केवल भिक्षुओं के लिए, केवल भिक्षुओं के लिए। केवल भिक्षुओं के लिए तो पांचवा महाव्रत जो जोड़ा था कौन? ब्रह्मचर्य। किसने? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। केवल भिक्षुओं के लिए जोड़ा था। इसको जल्दी से नोट करिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके लिए, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिएगा। मिटा दूं? ठीक है, जल्दी जल्दी पार्थ, जल्दी 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 जल्दी। अगर आप इसको नोट कर लिए, याद कर लिए, एग्जाम में बैठ जाना, फिर उसके बाद या तो मुझे याद करोगे या तो क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा के आओगे। क्वेश्चन की, मैं तो जानता हूं कि क्वेश्चन की औकात, पेपर की औकात आप दिखाओगे। अगर आप तैयारी करके गए ढंग से मेरे कंटेंट को, आराम से मेरे इस जो मटेरियल को आप एक बार पढ़े, एग्जाम हॉल में बैठे, तो उसकी औकात अगर ना दिखा दी तो मुझसे आके मिलना, उसकी औकात दिखाओगे आप पेपर की। लेकिन हाँ, ढंग से अगर पढ़े रहोगे तब। अगर वो क्वेश्चन आपको ना आ रहा होगा तो आप एलिमिनेट करके 3 ऑप्शन को हटा करके भी क्वेश्चन को लाख सकते हो। ऐसे पढ़ा रहा हूं कि अगर आपको पता चल रहा है कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हटाओ, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो लास्ट एक ऑप्शन बचेगा जो आपको नहीं आ रहा होगा और वही सही होगा। 3 ऑप्शन ने आपने हटा दिया, चौथा तो होगा ही होगा। ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ के तो जब ये 30 साल की उम्र में इन्होंने 30 साल की उम्र में इन्होंने घर को त्यागा था। कितने वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने घर को, गृह को त्यागा था? तो 30 साल की उम्र में गृह त्याग, 30 वर्ष की आयु में, 30 साल की आयु में इन्होंने अपने 30 साल की उम्र में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गए। तो इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लिया कि मुझे अब घर को त्यागना है, घर से बाहर, घर से क्या करना है, घर को त्यागना है, बाहर जाना है। अब एक सत्य की खोज करनी है, ठीक है। तो वो सत्य की खोज करनी है। उस समय जब ये लोग ये घर त्यागे थे, उस समय इनकी उम्र थी 30 वर्ष, ठीक है। फिर उसके बाद जब देखा जाए तो ज्ञान की प्राप्ति इनको कब होती है? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की कठिन तपस्या, 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद, 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने, 12 वर्ष की कठिन तपस्या, 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने
के बाद 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो उम्र में 42 वर्ष की उम्र में, ठीक है, जाम्भिग्राम आयु में जाम्भिक ग्राम रिजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे, साल का वृक्ष था के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, रिजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको जाम्भिक ग्राम था, रिजुपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तब जाके ये क्या कहलाए? कैवल्य कहलाए। ठीक है, उसी समय इनको कैवल्य, तभी कैवल्य कहलाए। कैवल्य इनको क्या कहा गया? उसी समय इनको कैवल्य कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को हम लोग कैवल्य कहते हैं, जिसे आप लोग इंग्लिश में ओमनीशिएंट कहते हो। क्या कहते हो? ओमनीशियंस। ठीक है, क्या कहते हो? ओमनीशियंस कहते हो। ठीक है, ओमनीशियंस कहते हो। ठीक है, जब ये कैवल्य कहला गए, तो जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो? सोचते हो कि इस ज्ञान को बांटा जाए। तो पहला उपदेश इन्होंने किसको दिया था? पहला उपदेश इन्होंने किसको दिया? सोचो, पहला उपदेश इन्होंने कहां दिया होगा? और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये बात ध्यान रखना, यहीं पे इनका नाम जो वर्धमान से महावीर पड़ा, यहीं पे जब ये ज्ञान की प्राप्ति कर लिए तो यहीं पे वर्धमान से इनका नाम क्या हो गया? महावीर हो गया था। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो पहला उपदेश इन्होंने कहां दिया था? पहला उपदेश विपुलांचल की पहाड़ी राजगृह, बिहार में ना, विपुलांचल पहाड़ी राजगृह बिहार। ठीक है, विपुलांचल की पहाड़ी राजगृह, ठीक है, बिहार में दिया गया था। इसके जो है बराबर की गुफा जो थी वहां पे। ठीक है, विपुलांचल पहाड़ी राजगृह, जो आपको वहीं पे एक नदी दिखेगी, दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी के किनारे ना, दामोदर नदी तट पर। ठीक है, तो किस नदी के किनारे? बराबर की गुफाएं थी, दामोदर नदी का किनारा था, विपुलांचल की पहाड़ियां थी, वहीं किसी के किनारे इन्होंने पहला उपदेश दिया था। ठीक है, क्या किया इन्होंने? पहला उपदेश दिया था। तो इनकी मृत्यु कहां हुई? इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी 460 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई 468 में। इनकी मृत्यु 468 में हुआ था, बीसी में। 468 बीसी में हुआ था इनकी मृत्यु, 468 बीसी में हुआ था। ठीक है, दीपावली के दिन हुआ था, दीपावली के दिन। दीपावली के दिन इनकी मृत्यु कब हुआ था? दीपावली के दिन हुआ था। किसके वहां था? जो मल्लों की राजधानी हुआ करती थी, मल्लों की राजधानी पावापुरी का नाम सुना होगा। पावा में, मल्लों की राजधानी पावा में जो है सुतपाल के वहां राजा, पावा में राजा जो थे,
सुतपाल, सुतपाल, सुस्तपाल ना, सुतपाल के वहां राजा कौन था? सुतपाल था। ठीक है, क्या नाम था? सुस्तपाल। ठीक है, तो राजा किस राजा के वहां? सुस्तपाल पावा का राजा था। सुस्तपाल मल्लों की राजधानी पावा, पावा का राजा था सुस्तपाल। उसी के यहाँ महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 बीसी में, दीपावली के दिन हुआ था। ठीक है, कहा हुआ? दीपावली के दिन इसकी जो हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? दीपावली के दिन हुआ था। ठीक है, पांचवा महाव्रत किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। केवल किसके लिए? इंद्रियों के लिए जोड़ा था। तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि स्त्री से दूर रहें और इंद्रियों पर वश रखें। अपनी इंद्रियों पर क्या करें? बस। अपने ब्रह्मचर्य का मतलब यही होता है कि स्त्रियों से क्या रहे? थोड़ा सा दूरी बना के रखें और अपने इंद्रियों पे क्या करें? बस। अपने इंद्रियों पे क्या करें? बस रखें। तो पांचवा महाव्रत अभी मैंने पढ़ा जो है ना, जो पिछले टॉपिक में, कि पांचवा महाव्रत जो ब्रह्मचर्य था वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और ब्रह्मचर्य का मतलब यही होता है और भिक्षुओं के लिए था कि अपने जो था इंद्रियों पे वश में, अपने इंद्रियों को वश में रखो और स्त्रियों से थोड़ी दूरी बना के रखो। ठीक है, और फिर उसके बाद महावीर स्वामी ने जो, महावीर स्वामी के त्रिरत्न कौन थे? तो महावीर स्वामी के जैन धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या थे? तो जैन धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न कौन कौन है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो जैन धर्म का त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, क्या है? सम्यक दर्शन। क्या है? सम्यक, सम्यक दर्शन है कि सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि तीर्थंकरों के उपदेशों को सुनना। तीर्थ दर्शन मतलब तीर्थंकरों के उपदेशों को सुनना, सुनना। ठीक है, तीर्थंकरों के उपदेशों को सुनना और उस पर क्या करना? विश्वास करना और उस पर, साफ साफ लिख दे भैया, उस पर विश्वास करना। ये है सम्यक दर्शन। ये है क्या? सम्यक दर्शन है। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान तीसरा क्या है? पहला ये है त्रिरत्न, जो दूसरा क्या है? दूसरा सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। सम्यक क्या है? सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है? कि वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति, वास्तविक, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति। क्या है? वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति। वास्तविक मतलब जो सही ज्ञान है उसकी प्राप्ति, पाखंड नहीं। ठीक है, पाखंड नहीं, वास्तविक ज्ञान की क्या है? प्राप्ति है, पाखंड नहीं है। तीसरा क्या है? तीसरा, तीसरा तीसरा क्या है? तीसरा कहता है सम्यक आचरण। क्या है? सम्यक, सम्यक आचरण। तीसरा क्या है? सम्यक आचरण है, सम्यक आचरण। सम्यक क्या है? सम्यक आचरण है, इंद्रियों पर नियंत्रण। आचरण मतलब क्या होता है? कि हमें अपने चरित्र पे क्या करना है? ध्यान देना है। लोग कहते नहीं है कि ये तो अपन चरित्र पे ध्यान दे तो रेशम गंदा क्यों बना है? तो अपने चरित्र पे ध्यान दो, तो समय का आचरण रखो। आचरण, लोग बुजुर्ग हमारे कहते हैं अपने आचरण को ध्यान, अपने आचरण को सुधारो। आचरण का मतलब क्या है? कि आचरण, किसी लड़की को देखा तो वाह क्या लग रही है, क्या मौ, ऐसे कहते हो ना, तो उसको, तो ये है आचरण आपका। जब गंदा रहेगा तो उसको क्या करो? आप सुधारो। तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे कि सम्यक आचरण, इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों को वश में रखना, इंद्रियों को वश में रखना या इंद्रियों पर नियंत्रण। इंद्रियों को वश में करना या इंद्रियों पर नियंत्रण, पर नियंत्रण, इंद्रियों को वश में करना या इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाए। ये है हमारा क्या? सम्यक,
ये हमें हमारे त्रिरत्न आ गए। कौन? त्रिरत्न आ गए, त्रिरत्न। ठीक है, फिर आगे आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ है तो लिख लेते हैं। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है भैया, बहुत है। टाइम तो मैं एक बार टाइम देखूंगा, ज्यादा टाइम नहीं ले लूंगा आपका। ठीक है, टाइम अब ज्यादा हो गया, टाइम ज्यादा हो गया है। तो कल हम लोग जैन धर्म के ज्ञान के बारे में जानेंगे। मति, श्रुति, और भी आपको मति है, श्रुति है, अवधि है, मान है, कैवल्य। कैवल्य का मतलब क्या होता है, मति का मतलब क्या होता है, मान का मतलब क्या होता है, श्रुति का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग फिर हम लोग ये भी जानेंगे कैवल्य, कैवल्य हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी जानते हैं। फिर उसके बाद जो प्रमुख स्थलों के बारे में जान, जैन धर्म के प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे। ये सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे जैन धर्म को हम लोग 2-3 क्लासों में खत्म कर देंगे। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा। नमस्कार।